विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकंड सेमीकंडक्टर का मेरा 25वां लेक्चर लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। हमने अब तक इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आवेश वाहकों का चालन अपन ने देख लिया था, अपद्रव्य अर्धचालक भी देख लिए थे, और अब आता है n व p अर्धचालक में फर्मी स्तर, फर्मी लेवल इन n एंड p सेमीकंडक्टर। यदि ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल यथेष्ट संख्या में न हो, जैसा कि वास्तविकता में होता है, तो n अर्धचालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व सक्रियता दाता परमाणु घनत्व के तुल्य होती है। वह p अर्धचालक में संयोजकता बैंड में होल संख्या घनत्व ग्राही परमाणु घनत्व के तुल्य होती है, क्योंकि यहाँ पर p में होल होते हैं, इनको एक्सेप्टर कहा जाता है, और n में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको कि डोनर कहा जाता है। तो Nn इक्वल टू Nd तथा P इक्वल टू Na होगा। फर्मी डिराक वितरण के अनुसार जैसा कि n अर्धचालक के लिए सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार जहां ECN है, का मतलब है n अर्धचालक में चालन बैंड का निम्नतम स्तर है, वह EFN है इक्वल टू, इसका मतलब है n अर्धचालक में फर्मी स्तर है। इसी प्रकार p अर्धचालक के लिए PP इक्वल टू NP e की पावर माइनस EFP माइनस EVP अपॉन KT एक्सप्रोक्सीमेट टू Na, जहाँ EFP व EVP क्रमशः p अर्धचालक में फर्मी स्तर व संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है। समीकरण नंबर 2 से अपन देख सकते हैं कि n अपॉन Nd इक्वल टू e की पावर ECl माइनस F n अपॉन KT, या लॉग इक्वल टू आपका आ जाएगा लॉग लेने पर n अपॉन Nd इक्वल टू e की Cn माइनस Fn अपॉन KT। इसलिए n अर्धचालक में फर्मी जो स्तर है EFN इक्वल टू ECn माइनस KT लॉग Nn अपॉन Nd होगा। ये n अर्धचालक के अंदर जो फर्मी ऊर्जा स्तर है, वो आपका जो E का जो वैलेंस कोवेलेंट का जो स्तर है उसके नजदीक होगा, और p अर्धचालक में ये वैलेंसी बॉन्ड का जो स्तर है डॉट डॉट इसके नजदीक होगा। इसी प्रकार समीकरण 3 से p अर्धचालक में फर्मी स्तर EFP इक्वल टू EVP प्लस KT लॉग NP अपॉन Na के बराबर होगा। इस प्रकार n अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड के निम्नतम स्तर से कुछ नीचे, ये चालन बैंड से कुछ नीचे ये वाला n में स्थिति होगी। दाता परमाणु घनत्व Nd बढ़ने के साथ साथ यह स्तर ECN के निकट आता जाता है, और ताप बढ़ने पर यह टूट जाएगा। इसी प्रकार p अर्धचालक में फर्मी स्तर जो है वह संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर के ऊपर होता है। यह अधिक ऊर्जा की स्थिति में
ऊपर होगा। ग्राही घनत्व परमाणु घनत्व बढ़ने से ई एफ पी और ई वी पी के निकट आएगा। वह ताप बढ़ने से ये टूट जाएगा, ताप बढ़ने से ये दूर हटेगा। एन व पी अर्धचालक में फर्मी स्तर की स्थितियां इस डायग्राम के अनुसार प्रदर्शित की गई है। अब आता है अपवहन द्वारा चालन, कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट। जब किसी अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, दो प्रकार से धारा उत्पन्न करते हैं। एक करते हैं अपवाह धारा जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये धारा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आवेश वाहकों के गति के फलस्वरूप अर्धचालक या चालक में प्रवाहित होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होती है। और दूसरा आता है विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। ये धारा अर्धचालक में आवेश वाहकों के उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। यह एक डायग्राम दिखाया गया है। इसका अनुप्रस्थ काट ये है और ये एल इसकी लंबाई है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो इलेक्ट्रॉन और ये होल है और ये आई है। तो अपवाह धारा का मान ज्ञात करने के लिए माना कि किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के बेलनाकार अर्धचालक छड़ में एन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन है और इनके दोनों सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई आरोपित किया जाता है। तो इस डायग्राम में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग Ve से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अतः एल लंबाई के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय T इक्वल टू L/V हो जाएगा। तो ये समय आ जाएगा। ये E इस डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपवाह धारा जो होगी आवेश वाहकों की गति के फलस्वरूप अर्धचालक में ही प्रभावित होगी ये। और होल जो है वह उच्च सांद्रता जो विसरण धारा है वो होगी। इस बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या प्रति एकांक आयतन इनटू आयतन। तो ये NaL हो जाएगा। इसलिए आवेश वाहकों का कुल आवेश हो जाएगा NaLe। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अपवाह वेग Ve के कारण यह मुक्त आवेश बेलन के किसी अनुप्रस्थ काट को t सेकंड में पार करता है। तो आवेश के प्रवाह की दर को अपन धारा करते हैं। तो IE इक्वल टू ये आपका NaLe/T हो जाएगा। समीकरण से T का मान यहाँ पर रखेंगे तो IE इक्वल टू NeVe हो जाएगा। T की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे L/VE। L/VE तो L से L कैंसिल हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व करेंगे प्रति एकांक आयतन। तो ZE इक्वल टू IE/N दैट इज इक्वल टू NeVe एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अर्धचालक में धन आवेश वाहक होल भी गति करते हैं। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होलों का अपवाह वेग VH है तो होल धारा घनत्व JH इक्वल टू PeVH एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ अर्धचालक में मुक्त होलों की संख्या प्रति एकांक आयतन P है।
अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर दोनों आवेश वाहक विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो कुल धारा घनत्व आपका J = JE + JH हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करके सरल करने पर E कॉमन आएगा, NBE + PBH होगा। आवेश वाहकों का ड्रिफ्ट वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए अपवाह वेग तथा बाह्य क्षेत्र की निष्पत्ति नियत रहती है। इसे आवेश वाहक की गतिशीलता भी कहते हैं, मोबिलिटी। इसकी इकाई मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी μE = VE/E मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। इसी प्रकार होल की VH = VH/E मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होगी। इसलिए गतिशील के पदों में धारा घनत्व J = आप यहाँ से VE की जगह μE रखेंगे और μH की जगह VH की जगह μH × E रखेंगे, E कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आपकी धारा घनत्व एक मोबिलिटी के पदों के रूप में आपके सामने आ जाएगी। अपवाह के कारण अर्धचालक की जो चालकता होगी, कंडक्टिविटी होगी, वो J/E होता है, तो = E n μE + P μH महो प्रति मीटर हो जाएगा। ये इसकी चालकता है। तो और प्रतिरोधकता जो आपकी आएगी रेसिस्टिविटी 1/σ। 1/σ की वैल्यू ये पड़ी, E n μE + P μH ओम × मीटर। n अर्धचालक के लिए चालकता n अप्रोक्सीमेट ND, P = NI/ND <n। ये वैल्यू रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में रखी है अपन ने इसमें, और इसको सरल करने पर σH आएगा, वह END μE के रूप में आएगा। P अर्धचालक की बात करें तो P अर्धचालकों के लिए σP = Na μH + Ni², D की जगह A आ जाएगा और μE, तो ये आपके पास सरल करने पर ENA μH हो जाएगा। अतः अपद्रव्यी अर्धचालक में चालकता दाता या ग्राही परमाणु के संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। अब इसके आगे जो विसरण धारा का जो आगे का है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।